हिमाचल के पौष इलाके में मिस्टर आहूजा का विशाल बंगला था। नाम, पैसा, इज्जत सब कुछ था उनके पास। सातों बेटे अपने अपने काम में सफल थे। छह बेटों की शादी हो चुकी थी और सबसे छोटा बेटा आरव अभी कुंवारा था। घर कितना साफ और सुंदर है। घर में हाँ, हर सब मिलकर चीज रखते हैं। परफेक्ट। माँ, खाना बहुत बस एक चीज छोड़कर, सबसे छोटा बेटा आरव। उसकी एक आदत पूरे घर को परेशान कर देती थी और वह थी हर चीज में कमियां निकालना। भाभी, नमक थोड़ा ज्यादा है। ये सब्जी इतनी सूखी क्यों है? रोटी गोल भी नहीं बनी। शुरू में सब हंसकर टाल देती थी, लेकिन धीरे धीरे ये आदत चुभने लगी। एक दिन देखते हैं, जब तुम्हारी बीवी आएगी तब पता चलेगा। बाकी भाभी भी हंसते हुए बोली, देखते हैं आपकी मैडम आएगी तो क्या करेगी। क्या करेगी? आप भी नखरे करने भूल जाएंगे। हाँ, शायद। मेरी पत्नी तो परफेक्ट ही होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा और हल्की रहस्यमय चमक थी। एक दिन मिस्टर आहूजा ने तंग आकर कहा, अब बहुत हो गया आरव। अब तुम्हारी शादी कर देते हैं, देखते हैं तुम्हें कैसी परफेक्ट लड़की मिलती है। आरव शादी की बात सुनते ही, नहीं, शादी? मुझे खुद अपनी परफेक्ट जिंदगी ढूंढनी होगी। बिना बताए घर को छोड़कर चला गया। वह एक जंगल में पहुंचा, जहां देखता है कि एक छोटी सी कुटिया है। वह साधु ध्यान में मग्न है और वह साधु 6 महीने ध्यान में रहते थे और 6 महीने जागे रहते थे। उस समय वह जब ध्यान में थे, जब तक ये जागेंगे मैं यहीं रहूंगा। तब आरव बिना कुछ कहे 6 महीने तक उनकी सेवा करता रहा। जब साधु जागते हैं तो कहते, ये कुटिया इतनी साफ सुथरी, जरूर यहां कोई रहा है। जो भी है, मेरे सामने आओ। तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं। जो चाहो मांग लो। आरव डरते डरते साधु के मैंने सामने बस आया। आपकी कुटिया की देखभाल की और सेवा करता रहा। तुमने बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आरव ने बोला, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो हर काम में परफेक्ट हो, सुंदर भी हो, संस्कारी भी हो, जिसके हाथों में जादू हो और उसमें मां अन्नपूर्णा का तो वास हो। साधु ने बोला, ऐसी लड़की बहुत दुर्लभ होती है। ये गुण सिर्फ एक ही में है। उसका नाम है बेलवा रानी। बेलवा रानी, ये कौन है बाबा? वो कहाँ मिलेगी बाबा? मुझे वही चाहिए। वह तुम्हें जादुई जंगलों के बीच में मिलेगी। वह तुम्हें जादुई जंगलों के बीच में मिलेगी, लेकिन हर एक बेल पर 100 डायन रहती हैं। वहां से लाना बहुत इसके लिए मुश्किल है। हमें नई योजना बनानी होगी। काम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। नहीं बाबा, मुझे वही चाहिए, कुछ भी हो जाए। तब बाबा ने बोला, बाबा, आपका "ठीक है।" आशीर्वाद रहेगा तो मैं सब कुछ कर लूंगा। बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है, मैं तुम्हें एक तोता बनाकर भेजता हूं। चाहे डायन कितना भी चिल्लाए, जोर जोर से पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। तुम उस बेल को तोड़ना और तुरंत वहां से भाग जाना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं जल के भस्म हो जाओगे। आरव तैयार हो गया। साधु बाबा ने आरव को तोता बना दिया
और भेज दिया। आरव तोता बनकर गया। और एक बेल तोड़कर भागने लगा। तभी टायर उसके पीछे पड़ गई। और जोर जोर चिल्लाने लगी। चोर चोर पकड़ो उसे, चोर चोर वह गलती से पीछे मुड़ गया और देख लिया, जिसकी वजह से वो वहीं जल के भस्म हो गया। यहाँ कुटिया में साधु बाबा आरव का इंतजार कर रहे थे। बहुत समय हो गया था। शायद उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जब वह देखने गए तो उन्हें दिखा कि वहाँ आरव जल के भस्म हो चुका था। साधु बाबा ने उसकी राख को लिया और कुटिया में लेकर गए और फिर उसे इंसान बनाया। अब तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। चलो आराम कर लो, कल सुबह बात करते हैं। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। आपने बोला था कि पीछे मत देखना, पर मैं डर गया था। मुझे एक मौका और दे दीजिए। इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। साधु बाबा ने सोचा कि इस बार आरव को कौवा बनाऊं। कौवा सबसे चालाक होता है। तो आरव को कौवा बनाकर भेज दिया। वहां जाकर कौवे ने बेल तोड़ा और भागने लगा। पीछा करो, मत छोड़ना, वह हमसे बच नहीं सकता। इस बार आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे कुटिया में आ गया। इस बार साधु बाबा बहुत खुश हुए। आरव को फिर से इंसान बनाया। अब तुम इस बेल को अपने घर ले जाओ और घर के मंदिर के पास ही इसे फोड़ना। और घर में साफ सफाई करके घर के मंदिर के पास इसे फोड़ना। आरव बेल को ले जा तो रहा था, लेकिन उसे बार बार अंदर से यह लग रहा था कि बेल को मैं क्यों ना इसे यहीं फोड़ दूं है। और थोड़ी ही देर बाद आरव को रहा नहीं गया। रास्ते में एक कुआं था और उसी के बगल में एक झोपड़ी थी। वह कुएं के पास रुक जाता है। उस झोपड़ी में से एक लड़की उसे ध्यान से देख रही थी। आरव ने जैसे ही बेल को फोड़ा, उसमें से इतना तेज प्रकाश निकला कि आरव वहीं बेहोश हो गया। उस बेल से निकली एक खूबसूरत सी लड़की, जिसका नाम था बेलवा रानी। उठो मेरे वीर। उस झोपड़ी से वह लड़की यह सब देख रही थी। और समझ गई कि ये माजरा क्या है। उस लड़की ने जाकर बेलवा रानी को अपनी झोपड़ी में बुलाया। बहन, तुम थक गई होगी,
आओ मेरी झोपड़ी में आराम कर लो। वह लड़की धीरे से बेलवा रानी को बंद करके उस लड़के के पास चली जाती। आरव के मुंह पर वह पानी की छींटे डालती है। आरव उठता है और उसे देखा। क्या तुम ही हो बेलवा रानी? हाँ, लड़की बोलती है। मैं ही बेलवा रानी हूँ। अब उसे लेकर आरव अपने घर चला जाता है। पहले दिन तो बड़ी भाभी ने उसका मजाक उड़ाने की सोची। उन्होंने बेलवा रानी को रसोई में बुलाया और कहा, सब्जी बना कर दिखाओ। आरव तो बहुत नुक्स निकालता है। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो आज सबको तुम्हारे हाथों का खाना खाना है। आरव तो सबके खाने में बहुत नुक्स निकालता है। बेलवा रानी ने बिना कुछ कहे सब्जी बनानी शुरू कर दी। आरव ने जैसे ही खाना खाया, वह तुरंत खाना थूक दिया। ये कैसा खाना है? बड़ी भाभी मजाक में हंसने लगी। क्या हुआ आरव, खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं, वो मतलब थोड़ा अजीब है। आप तो बोलते थे मेरी बीवी बहुत परफेक्ट होगी। अरे वो तो मैंने मजाक में कहा था। हाँ, अब मजाक नहीं लग रहा है ना? बस करो यार, सब देख रहे हैं। धीरे धीरे उस घर के लोग बीमार पड़ने लगे। उनको बिजनेस में भी काफी नुकसान होने लगा। नो, नॉट अगेन। अब आरव गहरी सोच में पड़ जाता है। सत्यम आखिर यह कैसे हो धर्मम सकता है? गुरुजी की बातें झूठी कैसे हो सकती? कुछ तो गड़बड़ है। आरव ने एक दिन सोचा, अब मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। आरव जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचता है, गुरुजी, आपने तो बेलवा रानी के बारे में न जाने क्या क्या बताया था, लेकिन वो तो बिल्कुल ही उसके विपरीत निकली। क्या वो सच में बेलवा रानी है? याद करो मैंने क्या कहा था। याद करो, मैंने तुम्हें क्या कहा था। तुम्हें कहाँ जाकर खोलने को बोला था और तुमने कहाँ खोला? आरव सोचने लगा और फिर उसे याद आया। गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। गलती सुधारी जा सकती है अगर इंसान सच स्वीकार कर ले। हर रात आधी रात के बाद बेलवा रानी चुपचाप उठती और घर से बाहर चली जाती। आरव ने कई बार नोटिस किया। एक रात उसने तय किया, आज सच जान कर रहूंगा। वो चुपके से बेलवा रानी के पीछे गया और देखा, वो उसी कुएं के पास पहुंची जहां से आरव उसे लाया था। लेकिन इस बार वह उस झोपड़ी में जाती है। आरव खिड़की के अंदर देखा। अंदर एक अप्सरा की तरह सुंदर लड़की बैठी हुई थी। आरव देखकर चौंक जाता है। क्या यह है असली बेलवा रानी जिसके बारे में गुरुजी ने बताया था? वह तुरंत झोपड़ी के अंदर जाता है, उस लड़की को बहुत डांटता है। इसे माफ बेलवा कर रानी दीजिए, सब समझ जाती है। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे ढूंढ लिया, यही सबसे बड़ी बात है। फिर आरव बेलवा रानी को लेकर घर वापस आ जाता है।
तो वही भाभिया जो उसे ताने दिया करती थी अब हैरान हो जाती है। असली बेलवा रानी के घर आने के बाद हर काम परफेक्ट होने लगा। अब आया मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है भाभीियों, आप लोगों की रसोई में यह जादू कभी नहीं हुआ। असली बेलवा रानी के आने से घर में खुशियाँ, स्वाद और शांति आ गई। अब आरव भी बदल चुका था। बहुत बढ़िया खाना है माँ। वो किसी में कमी नहीं निकालता था, क्योंकि उसने सीख लिया था परफेक्ट इंसान नहीं, परफेक्ट नजरिया होना चाहिए। सच्चा प्यार परफेक्शन नहीं देखता, बल्कि इंसान के हर रूप को अपनाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जो हर चीज में कमी ढूंढता है उसे खुशी कभी नहीं मिलती, और जो इंसान बदल जाता है उसे जिंदगी सबसे खूबसूरत तोहफा देती है।